रात गइल बात गइल। अब लाखे वो कहत रहन तो उनका कहे से का फर्क। मामा को तो हटाइए ना, मामा का जब दिमाग खनसता है या हमार कमाई जाते और महंगाई डाइन खाए जाते, आज वही डाइन भौजाई बन गई है। देश में इतना ज्यादा बेरोजगारी आ गया है। ओवैसी साहब यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जी क्या लग रहा है? और आप एक मुस्लिम भी और यहाँ मुस्लिमों को मतलब अपने खींचने के लिए शायद चुनाव में वो भाई अब क्या ये किए हैं, सिर्फ वोट काटने का है। 60,000 वोट से हम लोग जीत रहे हैं और जीत के ही यहाँ से हम पटना जाएंगे। 20 किलो लड्डू यहाँ पे बंटवाएंगे, यही नसीमा जमाल, और बंटवा के यहाँ से पटना जाएगी। मामा जी को खिला दीजिएगा। बिल्कुल मामा जी को ले जाके खिला के आएंगे कि लीजिए मामा जी खा लीजिए आप सबसे पहले। गोपालगंज का उपचुनाव, और इस उपचुनाव में सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही है। सभी पार्टियां कहने का मतलब ये है, चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो, चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे एक मामा भी यहाँ उतरे हुए हैं मैदान में, और जिनका पिछले बार वो सेकेंड पोजीशन पे रहे हैं, लेकिन तमाम ये लोग समर्थक है, क्योंकि ये गमछा से आप अनुमान लगाइए कि इसकी इस पार्टी से है और इसकी इस पार्टी का सिंबल है। इन मैडम से हम बात करेंगे जो कि प्रदेश महासचिव है महिला का। सबसे पहले स्वागत है मैडम जी। बिल्कुल स्वागत है। क्या लग रहा है गोपालगंज में का हुई, कुछ हुई? बिल्कुल होई, 60,000 वोट से जीता तनी। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन आज चिराग पासवान आए हुए थे और कह रहे हैं कि जंगल राज को काहेला हम वोट देंगे, आप लोग काहेला वोट दीजिएगा? वो क्या कहेंगे, जंगल राज नहीं कह सकते तो कह क्या सकते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी ये मालूम है कि जंगल राज नहीं है, जनता राज है। तो क्या कहेंगे, जंगली राज कहेंगे। और उनको कहने या ना कहने से क्या फर्क पड़ता भैया, जब हमारा जनता जानता है कि अब देश में बिहार में जनता राज आ गइल बाटे, तो चिराग भैया कहे से का फर्क पड़ता। कहे तो कहत रहन तो रात गइल बात गइल। अब लाखे वो कहत रहन तो उनका कहे से का फर्क। भैया कहत नेताजी अब काहे तो कोई बात नहीं के कहत नहीं कि रात गइल बात गइल, ठीक बा, तो बोलत रहन बोले द काहे कि पूरा जनता भाई जान गइल बा लोग कि बिहार में जनता राज आ गइल बाटे, जंगल राज नहीं आइल। जंगल राज 8 साल पहले आयल रहल नरेंद्र मोदी जी के जमाना में। माने 8 साल से बा पूरा हिंदुस्तान में। बिल्कुल। गुजरात जन कांड भइल बा, हाँ। ऊपर का गुजरात में तो हम यही बोलना चाह रहे हैं कि जो अभी हुआ 150 मतलब पब्लिक उसमें मरे हैं, 183। अच्छा 183 जो भी मतलब उसमें डेट किए हैं, तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिए। तो एक्शन नहीं लिए तो उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल उनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि अभी तक उनको कोई सुनवाई नहीं की है, कोई जांच पड़ताल नहीं की है, और वो भी उनको ये जो ठेका दिया गया किसको, जो घर ही बनाता है उसको। अब बताइए भाई उसको क्या मालूम है कि ये कैसे बनेगा, हैंग ब्रिज कैसे बनेगा है उनको क्या मालूम। अब हम चलाते हैं साइकिल, तब हमको 4 व्हीलर पे बैठा दीजिएगा तो कैसे चला लेंगे। हम यही ना कहेंगे कि ना साइकिल ये न हटे, तो पता चला ले जाके हम ठोकिए दें कोई और में, यही हो सकता है ना। तो यही बात है, जब उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते तो उनको चुपचाप से इस्तीफा देके हट जाना चाहिए। जिसको बीजेपी एक नंबर झूठा पार्टी कहते हैं, वो है बीजेपी के लोग। वो सिर्फ कहते हैं भाइयों बहनों हम तुम्हारे साथ हैं, जब वक्त आता है तो कोई साथ में नहीं है। सिर्फ भाषण के टाइम कहते हैं भाइयों बहनों सबके खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे, जब वक्त आता है तो 1 रुपया खाता में किसी को नहीं देते हैं। यही नरेंद्र मोदी जी 6,000 आया है शायद किसानों किसके किस हमको प्रूफ करवा दीजिए, आया है किसी के खाते में, हमको प्रूफ करवा दीजिए। हाँ हमको प्रूफ करवा दीजिए किसी के खाता में आया है कि नहीं आया है, हमको प्रूफ करवा दीजिए। नरेंद्र मोदी जी जब मंच पे आते हैं तो बोलते हैं भाइयों बहनों हर युवा को 2-2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। क्या हुआ, देश में इतना बेरोजगारी आ गया, नौकरियां कहाँ गया नरेंद्र मोदी जी के, कौन दुनिया में चला गया। 8 साल से कितना जुमला दीजिएगा। कभी बोलते हैं भाइयों बहनों यही 2022 का नरेंद्र मोदी जी का वादा था कि हम पक्का के घर देंगे, गरीब को पक्का के घर भी नहीं मिला। तो आप बताइए इतना बड़ा बड़ा जो जुमला करने से कुछ हो जाएगा। कितना दिन जुमलाबाजी कीजिएगा, कितना दिन सबका बेटा बनते रहिएगा, जहां जाते हैं वहीं पे बेटा बन जाते हैं। और कोई काम भी तो नहीं किए 8 साल से, तो अपने ही देख रहे हैं, अपने ही हर चीज कर रहे हैं। अडानी के कह रहे हैं, अंबानी को कर रहे हैं, 11 लाख पूंजीपतियों को लोन माफ कर दिए, रुपया माफ कर दिए। ये सब क्या है, 72,000 करोड़ एनपीए लोन माफ कर दिए। अगर हमारे गरीब भाई 10,000 रुपये ले लेती है तो इनके ईडी और सीबीआई प्रशासन पूरा घर पे पहुंच जाएगी। ओवैसी साहब यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जी क्या लग रहा है? और आप एक मुस्लिम भी और यहाँ मुस्लिमों को मतलब अपने खींचने के लिए शायद चुनाव में वो भाई अब क्या ये किए हैं, सिर्फ वोट काटने का है तो कुछ कर नहीं सकेंगे। बिल्कुल टीम उनको बी टीम ना बोला जाता है, और क्या सकते हैं, थोड़ा बहुत वोट काटेंगे उससे कोई हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। भैया हम लोग आरजेडी वाले हैं, हम लोग को उतना से क्या फर्क पड़ने वाला। अगर 1% काट ही लेते हैं तो क्या हो जाए, जाइए काट लीजिए,
मामा के बारे में ऐसे भी आज हम मामा को तो हटाइए ना, मामा का जब दिमाग खनसता है, ऐसी शादी के टाइम में थोड़ा सा हुआ था। अभी क्या कीजिएगा, अभी भी वही हाल है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो सोचना चाहिए कि जाने दीजिए हमारा भगीना ही ना है, क्या हम ये सब करें, मामा को समझ में नहीं आ रहा है। मामा का रोल नहीं कर रहे हैं महाभारत में। अरे रहने दीजिए ना, वो तो कंस मामा से भी डेंजर है, ठीक है ना, कंस मामा से भी डेंजर है। इतना ऐसा नहीं करना चाहिए मामा जी को, क्योंकि मामा है वो भगीना है तेजस्वी जी, तो मामा में भगीना में क्या होता है, बेटा से तो बढ़ के भगना ही होता है ना जी। तो उनको तो समझना चाहिए, ममानी को समझना चाहिए, जो ममानी उठी है उनको तो सोचना चाहिए कि हमारा भगीना है, हम क्या खड़े हुए, अन्य से हम तो जीत नहीं सकते हैं, 1% वोट ही काट सकते हम हैं। गोपालगंज के हई तो लोग हमरा के वोट करी। तो ई हमार तेजस्वी यादव जी मान्य लालू यादव जी कहाँ के हई में के, तो गोपालगंज के हई, ज्यादा दूर के ना ही, फुलवा के हई, तो ज्यादा उनके के लोग नु सपोर्ट करी। आ तू तो मामा हुआ, तो केकरा वजह से जानल जाता, राबड़ी जी के वजह से, तू तो राबड़िए जी के नु भाई हो। तो रहल बात ज्यादा नर्त टुप टुपा एने उन्हें मत जा। आ तेजस्वी जी अब की पारी कलतरन और 60,000 वोट से हम संग जीतत नहीं सन, डोर टू डोर हम लोग पूरा घूमे हैं। महंगाई के बारे में महंगाई पे तो बात ही मत सिलेंडर हुआ? कीजिए, बाप रे, सीमित इतना ज्यादा देश में महंगाई आ गया। हम लोग प्रतिरोध मार्च किए थे, हम लोग उसमें हम फुर्ती एकदम सिलेंडर उठाए थे 15 केजी के, वो भी पूरा फुल था। हाँ, पूरा मीडिया वाले भाई उठा उठा के देखे थे तो नाया ही था, और उसको पूरा उठा के बर स्मृति ईरानी वाली चीज की तो स्मृति ईरानी वाली। बिल्कुल, क्योंकि स्मृति आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हम लोग 400 रुपये सिलेंडर खाते थे, तो उनको बहुत ज्यादा महंगाई दिखता था, तो सिलेंडर उठा के हाय हाय करती थी, या चूड़ी निकाल के मनमोहन सिंह को भेजती थी। और एक गाना सुने होंगे, सैया हमार कमाई जाते और महंगाई डाइन खाए जाते, आज वही डाइन भौजाई बन गई है। देश में इतना ज्यादा बेरोजगारी आ गया, हमको तो खुशी की बात हो रही है भाई, कि पहले रोजगार की बात नहीं होती थी, विकास की बात नहीं होती थी, अब तो वो भी हम लोग के बिहार में बात हो रही है। बहुत खुशी की बात है कि बिहार में अब जम के विकास होगा, इतना ज्यादा विकास होगा कि नरेंद्र मोदी जी, ये जो भाजपा वाले होलो, एक नंबर के झूठा पार्टी जिसको भाजपा वाला बोलते हैं, उड़ जाएंगे। जैसे पतंग उड़ता है ना, ढील देते हैं पहले और काट देते हैं, वैसे ही उड़ जाएंगे बीजेपी वाले, बिल्कुल। क्योंकि बिहार से चले गए नरेंद्र मोदी जी, आप देख रहे हैं ना, बिहार से चले गए हैं, दिल्ली से भी जाएंगे, दिल्ली से जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, दिल्ली से भी उनको जाना तय है। इसलिए कि आप कितना दिन तक किसी को बुर्बक बनाइएगा, कितना दिन किसी को बोलिएगा भाइयों बहनों हम तुम्हारे साथ हैं, हम जनता के साथ में, अगर जनता के कुछ होता तो कौन कितना साथ दे देते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी नहीं आए, वो लोग कह रहे हैं कि वो हराना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी को कुछ प्रॉब्लम था पेट में, आप जो देखे थे जहाँ टकरा गया था पानी में, उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम था, उसी वजह से नहीं आ पाए। क्योंकि हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद बेल्ट लगाया जाता है, तो उसी वजह से नहीं आ पाए। ऑलरेडी ये वीडियो भी हुआ है पूरा, और न्यूज वगैरह पे चल ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। महिलाओं से अब मिल रही है, सुभाष सिंह जी की पत्नी है, महिला है, और सिंपैथिक वोट उनके साथ जुड़ेगा, इस पे क्या? देखिए रियल बात बताएं तो जुड़ रहा है, कितना जुड़ेगा कितना नहीं वो तो वक्त बताएगा आपको, कौन निकल रहा है कौन नहीं ये तो वक्त बताएगा। हम तो इतना जानते हैं भैया कि हम लोग 60,000 वोट से हम लोग जीत रहे हैं, और जीत के ही यहाँ से हम पटना जाएंगे। 20 किलो लड्डू यहाँ पे बंटवाएंगे, यही नसीमा जमाल, और बंटवा के यहाँ से पटना जाएगी। मामा जी को खिला दीजिए। बिल्कुल, मामा जी को ले जाके खिला के आएंगे कि लीजिए मामा जी खा लीजिए आप सबसे पहले। फिलहाल आप बात आपकी देख रहे थे, और एक वोट आपका तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। यही खबर मैं आपको गोपालगंज से दिखा रहा था।